हेलो गाइस, वेलकम टू करेज शुरू चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्लेक्स बॉक्स। ठीक है, ये फ्लेक्स बॉक्स की पार्ट 2 वाली वीडियो है। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं और पार्ट 1 के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें देखी है वो हमने देखा है। डिस्प्ले फ्लेक्स क्या होता है ना, फ्लेक्स डायरेक्शन क्या होता है और जस्टिफाई कंटेंट क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम पार्ट 1 में देख चुके हैं। तो यार जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा, ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप पार्ट 1 जाके देखो, उसके बाद आप पार्ट 2 पे शिफ्ट करो। ठीक है, बढ़िया से समझ आएगा, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। अब सबसे पहले एक चीज देख लेते हैं, हम पार्ट 2 के अंदर क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, है ना। ये तो पता होगा हमें। हम देखेंगे फ्लेक्स रैप, अलाइन आइटम, अलाइन कंटेंट, अलाइन सेल्फ और फ्लेक्साइजिंग। ठीक है, तो अब इसको शुरू करते हैं फ्लेक्स रैप के साथ। तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमें पता है कि जब हम डिस्प्ले फ्लेक्स लिखते हैं तो ये क्या करता है, इन सबको एक रो के अंदर अरेंज करवा देता है। हो गए अरेंज। जब हम फ्लेक्स डायरेक्शन लिखते हैं तो हम इनको डायरेक्शन दे सकते हैं कि अगर हमें रो में चाहिए या फिर हमें कॉलम में चाहिए। रो में तो अभी ऑलरेडी वो रहता ही है, जो सिंपली वो क्या करवाता है, रो में ही करवाता है। अगर हमें कॉलम में चाहिए तो हम इसको कॉलम में भी करवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, है ना। ये तो सर हमें आता है, ये तो फर्स्ट क्लास हो चुका है। बट ये फ्लेक्स रैप क्या है? फ्लेक्स रैप देखो क्या है। जैसे हम यहाँ पे फ्लेक्स रैप डालते हैं ना, और यहाँ पे हम लिखते हैं रैप, तो ये बताओ क्या बोलता है। अभी हमने कॉलम सेट करा है ना इसको, तो देखो 1 आ रहा था इसमें, 2 आ रहा था इसमें, इस कॉलम के अंदर 3 आ रहा था इस कॉलम के अंदर। बट यार इतनी सी स्पेस के अंदर ये 4 तो नहीं आ पाएगा। 4 के साथ तो भाई ये नाइंसाफी हो जाएगी। तो 4 को क्या बोला, नेक्स्ट कॉलम में शिफ्ट कर दो। और ये जो 5 था, अब 5 भी आपका नेक्स्ट कॉलम में आ सकता है ना। बट इतनी सी स्पेस में 4 तो नहीं आ रहा, तो हमने क्या बोला, जितने आ रहे हैं एक कॉलम के अंदर उतनों को एक कॉलम के अंदर रखो और बाकियों को क्या कर दो, नेक्स्ट कॉलम में डाल दो, है ना। सेम गोज फॉर रो। अब यहाँ पे अगर हम अभी देखो फ्लेक्स डायरेक्शन आपकी क्या कॉलम है, अगर हम यहाँ पे रो कर दे अब, ठीक है, हमने रो कर दिया तो देखो 1 आ रहा था, 2 आ रहा था, 3 आ रहा था, बट 4 के लिए तो जगह ही नहीं बची ना, रो में भी, है ना। रो में भी जगह नहीं बची, कॉलम में भी जगह नहीं बची, बेचारा 4। तो 4 को क्या करा, नेक्स्ट रो में शिफ्ट कर दिया। इतनी चीज क्लियर है। तो 1 2 3 4 5, 5 भी आ गया आपकी नेक्स्ट रो के अंदर। तो ये तो था आपका रैप। रैप कहता है कि जितनी चीजें आ रही है आपकी उनको रखो, जो नहीं आ रही है उनको नेक्स्ट रो में डाल दो, फिर नेक्स्ट कॉलम में डाल दो अपनी डायरेक्शन के हिसाब से। क्लियर है। अब ये तो काम था रैप का। बट अगर हम यहाँ पे अब नो रैप लिख देना, तो नो रैप बोलता है भाई इनको एक ही लाइन के अंदर रखो। ठीक है, एक ही लाइन के अंदर है ना ये। अगर हम इसको अब कॉलम करते, मतलब छेड़ो मत इनको, जैसे है इनको एक ही उसमें अरेंज करवा दो। अब अगर हम इसको कॉलम कर देते तो कॉलम में भी सिंपली सिंपल रहेंगे, कुछ वो नहीं करेगा ये। कॉलम में भी देखो ये सिंपल ऐसे ही रहे ना। तो ये कहता है अपना नो रैप। नो रैप कहता है कुछ छेड़छानी नहीं करनी है हमें। नो रैप, कुछ छेड़छानी नहीं। और रैप क्या कहता है, जितने आ रहे हैं उतनों को रखो, जो नहीं आ रहे उनको दूसरे में शिफ्ट करो। सिंपल है। तो ये तो था अपना रैप और नो रैप वाली चीज। ठीक है, बट एक होता है रैप रिवर्स। अभी तक ये जो आपने पढ़ा ना, ये आपका मेन एक्सेस पे वर्क कर रहा था। ठीक है, जैसे ये देखो, जैसे हमने यहाँ पे रैप लिखा, तो आपको पता है कॉलम का मेन एक्सेस क्या होता है। क्या होता है कॉलम का मेन एक्सेस, टॉप टू बॉटम। तो आपकी चीजें कैसे जा रही है, 1 2 3, टॉप से बॉटम की तरफ जा रही है, टॉप से बॉटम की तरफ जा रही है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे रो भी कर दे, रो कर दे अगर हम, तो ये क्या हो रहा है, रो का क्या होता है मेन एक्सिस, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है। सिंपल है, ये तो अभी तक मेन एक्सिस पे काम कर रहा था आपका। बट अगर हम रैप रिवर्स करें ना यार, तो ये बताओ किस पे काम करेगा। तो ये काम करेगा आपका क्रॉस एक्सिस पे। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, पहले तो ये 1 2 3 ऊपर की साइड थे, नीचे की साइड कैसे आ गए, जबकि हमने फ्लेक्स डायरेक्शन रो दी हुई है। अब हमें पता है कि ये क्रॉस एक्सिस पे काम कर रहा है। तो रो की आपकी मेन एक्सिस क्या होती है, रो की मेन एक्सिस होती है लेफ्ट टू राइट। इतनी चीज तो हमें पता है। तो उसकी क्रॉस एक्सिस क्या होगी, टॉप से बॉटम। और उसका रिवर्स करना है, तो यानी अभी तो टॉप से बॉटम की तरफ जा रहा था, बॉटम से टॉप की तरफ जाएगा। तो ये सब किधर आ चुके हैं, बॉटम पे ही तो आ चुके हैं यार, 1 2 3 4 5। इतनी चीज क्लियर। बट अगर हम यहाँ पे इसको कॉलम कर दे, तो उसमें भी समझ जाएंगे यार, अब तो हमें समझ आ गया है। अब देखो, अब ये कहाँ चले गए, ये इधर चले गए। कॉलम का मेन एक्सिस क्या होता है, टॉप से बॉटम। तो इसका क्रॉस एक्सिस क्या हो जाएगा, लेफ्ट से राइट। और ये क्रॉस एक्सिस पे रिवर्स करता है, तो लेफ्ट से राइट का क्या हो जाएगा उल्टा, राइट से लेफ्ट। तो अब क्या हो रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। और हमने क्या दिया था, कॉलम दिया था, तो ये कैसे आ रहे हैं, कॉलम वाइज है। बढ़िया है, इतनी चीज क्लियर। फ्लेक्स रैप हमने खत्म कर दिया, मतलब फ्लेक्स रैप का कॉन्सेप्ट तो बढ़िया से समझ आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं यार अलाइन आइटम पे। ठीक है, तो अभी तक हमने बस फ्लेक्स रैप में ये चीज देखी है, जो आपका सिंपल आप रैप डालते हो जब, ऐसे फ्लेक्स रैप रैप तो मेन एक्सिस पे वर्क करेगा। फ्लेक्स रैप नो रैप
नहीं, फ्लेक्स रैप में जब आप नो रैप डालते हो तो वो क्या बोलता है कि यार हमें कुछ टेंशन नहीं ले रही है, एक ही लाइन के अंदर चीज़ों को अरेंज करा दो, कुछ छेड़ो मत। ठीक है। और जो आपका नेक्स्ट है रैप रिवर्स, है ना। रैप रिवर्स क्या करता है, आपका रैप रिवर्स बोलता है कि अभी तक ये सारे तो मेन एक्सिस पे काम कर रहे थे ना यार, मुझे मेन एक्सिस पे करना ही नहीं है, मुझे किस पे करना है, मैं क्रॉस एक्सिस पे करूंगा। ठीक है। और क्रॉस एक्सिस पे भी कर रहा है तो क्रॉस एक्सिस का ही रिवर्स ले रहा है ये। समझ रहे हो बात को। तो इतनी चीज क्लियर है, अभी तक हमने फ्लेक्स रैप देख लिया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं अलाइन आइटम। अब देखो यार अलाइन आइटम क्या करता है ना, अलाइन आइटम को भी आपका क्रॉस एक्सिस पे ही वर्क कर रहा है। ठीक है, अभी इसको हटा देते हैं फ्लेक्स रैप को, क्योंकि हम सीख चुके हैं अभी। अब हम इधर आ जाते हैं और हम डालते हैं अलाइन आइटम। अलाइन आइटम हमने डाला। अगर अब हमें इसको सेंटर में लाना है तो हम सबसे पहले सेंटर डाल दिया। ठीक है। तो अब हमने क्या पढ़ा है, अलाइन आइटम भी आपका क्रॉस एक्सिस पे काम कर रहा है। तो अभी देखो अपने डायरेक्शन क्या दी है, कॉलम दिया है। कॉलम का मेन एक्सिस क्या होता है, क्या होता है, टॉप से बॉटम। और क्रॉस एक्सिस लेफ्ट से राइट। तो ये लेफ्ट से राइट होता है ना, तो लेफ्ट से राइट में सेंटर क्या आ रहा है, ये सेंटर आ रहा है। तो ये इधर आ चुका है। बट अगर अब यही मैं इसकी डायरेक्शन रो कर दूं, ठीक है, तो अब इसका सेंटर क्या हो गया, रो का मेन एक्सिस क्या होता है, लेफ्ट टू राइट। और इसका दूसरा क्या होता है, टॉप से बॉटम। क्रॉस एक्सिस क्या होगा, टॉप से बॉटम। तो उसके हिसाब से क्या हो गया सेंटर, ये हो गया। सिंपल है भाई। ठीक है। ये तो अभी तक हमने अलाइन आइटम सेंटर देखा। अब यार इसको हम स्टार्ट भी कर सकते हैं, है ना। अगर हम स्टार्ट करेंगे तो आपके क्रॉस एक्सिस के स्टार्ट में आ जाएगा ये। अगर हम इसको एंड करेंगे तो ये क्रॉस एक्सिस के एंड में आ जाएगा। ठीक है, समझे ना ये कैसे आया। क्योंकि हमने डायरेक्शन क्या दिया है, रो दिया है। रो का मेन एक्सिस क्या है, लेफ्ट से राइट है। क्रॉस एक्सिस क्या है, टॉप से बॉटम है। टॉप से बॉटम की तरफ। और बॉटम क्या है, इसका एंड ही तो हुआ बॉटम, तो एंड में आ गया। स्टार्ट कर रहा था तो ये स्टार्ट में पहुंच चुका था। ठीक है। इतनी चीज़ तो फर्स्ट क्लास हो गई, बढ़िया तरीके से समझ आ गई होगी। अब देखो यार इसके अंदर ना एक बेस लाइन भी होता है। बेस लाइन भी देखो, जैसे हमने इसमें बेस लाइन दिया है यहाँ पे। अभी देखना, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ये जो आपने क्लास बनाई है ना ABCDE, इनके साथ हम कुछ सब चीज़ें करेंगे। जैसे मैंने ए को दे दिया यहाँ पे फॉन्ट साइज, दे देते हैं इसको 50 पिक्सल। ठीक है। अभी आप एक चीज देख रहे हो, ये 2 3 4 5 नीचे आ गए। ये क्यों नीचे आए, क्योंकि ना ये टेक्स्ट के हिसाब से अब सभी चीज़ों को अलाइन करते हैं। जो आपका टेक्स्ट है ना, इसके नीचे से एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, जिसमें टेक्स्ट के हिसाब से, कि टेक्स्ट ये सारा एक लाइन में आ जाए ना सारा, उसके हिसाब से चीज़ें होती है जब आप बेस लाइन सेट कर देते हो। जैसे अगर मैं सी का भी मैं कुछ टेक्स्ट बढ़ा दूँ ना अगर, तो आप देखना, सी को हम कर देते हैं फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज रखते हैं उसको 30 पिक्सल। ठीक है। तो अब देखो, अभी जो 3 है, अभी ये 3 ऊपर चला गया ताकि ये सब एक स्ट्रेट लाइन में आ सके ऐसे। देख रहे हो, तो टेक्स्ट के हिसाब से अलाइन कर रहा है अभी। तो ये किस में होता है आपका, जब आप अलाइन आइटम में बेस लाइन सेट करते हो। तो बेस लाइन भी मुझे लग रहा है कि बढ़िया तरीके से आ गया होगा अब आपको। तो हमने इसमें बेस लाइन भी देख लिया, हमने स्टार्ट देख लिया, हमने एंड देख लिया, हमने सेंटर देख लिया। ये सारी चीज़ें हम करा सकते हैं। करा किस पे रहा है, ये क्रॉस एक्सेस पे करा रहा है। ठीक है। तो ये चीज़ें बढ़िया हो गई। बेस लाइन में किसके हिसाब से, टेक्स्ट के हिसाब से आपका अलाइनमेंट करा रहा है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन कर देता है, टेक्स्ट के हिसाब से खींच देता है। अभी ये देखो, अभी इनका टेक्स्ट हमने चेंज करा था, अभी ये सब कहाँ पहुंच गया, टॉप पे पहुंच गया जैसे ही हमने बेस लाइन हटाया। तो अब टेक्स्ट के हिसाब से भी अलाइनमेंट नहीं हो रहा है ना, क्योंकि बेस लाइन हट चुका है। ठीक है। सिंपल है। अभी इन सबको हटा देते हो यार, ये फॉन्ट साइज अभी बड़े और छोटे अच्छे नहीं लग रहे। कंट्रोल एस। ठीक है। इतनी चीज़ आ गई। तो हमने अलाइन आइटम देख लिया अभी तक। अभी हमने फ्लेक्स रैप देख लिया यार। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट है अपना अलाइन कंटेंट। अलाइन कंटेंट भी अपना क्रॉस एक्सेस पे काम करता है। ठीक है। अलाइन आइटम भी अपना क्रॉस एक्सेस पे काम करता था। बट अब आपके मन में ये आ रहा होगा, हम आइटम कब यूज़ करें और हम कंटेंट कब यूज़ करें। तो आपको आइटम तब यूज़ करना है जब आपके पास एक सिंगल रो है और आपके पास या फिर एक सिंगल कॉलम है, दोनों में से कोई एक चीज़ हो ना, तब आप आइटम का यूज़ करो। बट जब मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम आ जाते हैं, है ना, जैसे कि कंडीशन ले लेते हैं फ्लेक्स रैप। हमने यहाँ पे फ्लेक्स रैप लिखा है, तो रैप क्या करता है, जितना एक रो के अंदर आना है उसको डालो, और उसके बाद क्या कर दो, नेक्स्ट रो में उसको शिफ्ट करा देता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीपल रोज आ गई आपके पास, है ना। अगर ऐसे ही मल्टीपल कॉलम भी आ सकते थे अगर इसकी डायरेक्शन कॉलम होती। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तब आप क्या यूज़ करोगे, तब आप यूज़ करोगे अलाइन कंटेंट का। ठीक है। हम यहाँ आ गए और हमने डाला अलाइन कंटेंट। अब देखो अलाइन कंटेंट में भी अलग अलग चीज़ें, जैसे आपको उसको सेंटर में लाना है तो हमने सेंटर करा, तो ये क्या हो गया, ये सेंटर में आ गया। ठीक है। अगर इसको हमें एंड में लाना हो तो हम इसको सिंपल एंड भी लिख सकते हैं, फ्लेक्स एंड लिख सकते हैं। तो देखो ये एंड में आ गया। ठीक है। अगर इसको हमें स्टार्ट में लाना हो तो हमने लिखा है इसको, ये स्टार्ट में भी चला गया। अगर हमें इनके बीच में ना स्पेस बिल्कुल बराबर चाहिए तो हम ये लिख सकते हैं, स्पेस इवनली। ठीक है।
अब ये क्या हो गया, इधर से भी स्पेस बराबर है, इधर से भी स्पेस बराबर है, इधर से भी स्पेस बराबर है। ठीक है, अगर जस्ट हम स्पेस बिटवीन लिख रहे हैं ना इनके बीच में, तो जस्ट स्पेस आ रहा है बीच में। ठीक है, यहाँ स्पेस आ रहा है। और अगर हम जस्ट स्पेस अराउंड लिख रहे हैं, ठीक है, देखो स्पेस अराउंड जैसे ही हमने लिखा तो हमें यहाँ से भी कुछ स्पेस मिल गया, यहाँ से भी कुछ स्पेस मिल गया, यहाँ से भी स्पेस मिल गया, बट ये स्पेस बराबर नहीं है भाई। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हुई। तो आपको कब यूज़ करना है अलाइन आइटम, जब आपके पास सिंगल रो है या फिर सिंगल कॉलम है आपके पास। और अलाइन कंटेंट आपको कब यूज़ करना है, जब आपके पास मल्टीपल रोज है, मल्टीपल कॉलम्स है, तब आप क्या यूज़ करोगे, अलाइन कंटेंट को। इतनी चीज़ क्लियर है ना भाई। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना अलाइन सेल्फ। ठीक है, अलाइन सेल्फ का हम यूज़ क्यों करते हैं, जब आपको किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल किसी एलिमेंट को आपको ना बाकियों से हट के कोई प्रॉपर्टी उसको देनी हो। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और मेरे को चाहिए कि जो हमारा ये वन वाला जो अपने एलिमेंट है ये सबसे नीचे आ जाए। कि हम क्या चाह रहे हैं कि बाकी क्या है, बाकी सब ऊपर ही है और ये वन सिर्फ नीचे आ जाए। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं अलाइन सेल्फ का यूज़ करूँगा। अब मैं जैसे मैं इस वन को चाह रहा हूँ तो उसकी क्लास क्या है, इसकी क्लास है ए। तो मैं लिखा डॉट ए, और इधर मैं क्या करवाना चाहता हूँ, अलाइन सेल्फ। ठीक है, अलाइन सेल्फ, और इधर हम क्या लिखेंगे, अब इसको हमें कहाँ चाहिए, इसको हमें चाहिए कि फ्लेक्स एंड आ जाए ना, तो नीचे आ जाए। कंट्रोल एस हमने करा, तो अब ये क्या आ गया, ये इंडिविजुअल ये नीचे आ चुका है। ठीक है, अगर हम इसको सेंटर में कराना चाहते हैं तो हम इसको सेंटर भी कर सकते हैं यार। ठीक है, हमने सेंटर करा तो ये सेंटर में आ गया। तो मतलब बेसिकली यूज इसका हम इसीलिए करते हैं, अगर हम किसी भी एलिमेंट को, इनमें से मैं किसी को भी चूज कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे 4 को भी चूज करता ना, तो 4 का क्या होता, डी होता है ना। तो मैं डी क्लास भी चूज कर लेता हूँ यहाँ पे जाके डी। इसको मैं बोल देता हूँ अलाइन सेल्फ। अलाइन सेल्फ हमने करा, इसको हम कहाँ चाहते हैं, सेंटर में। ठीक है, कंट्रोल एस, तो ये 4 का आ गया सेंटर में। तो हम एलिमेंट को चूज कर सकते हैं, जिस भी एलिमेंट को हमें जो भी चीज़ प्रॉपर्टी इनको देनी हो ना, जैसे इसको सेंटर में लाना है, इसको सबसे नीचे लाना है, इसको टॉप पे लेके जाना है, तो हम वो सब कर सकते हैं। अलाइन सेल्फ इंडिविजुअल इन पे लगता है, और बेसिकली ये करता क्या है, ये बोलता है कि जो चीज़ आप इसको अभी दे रहे हो ना, ये वही चीज़ फॉलो करेगा। ठीक है, ये बाकियों की तरह सेम चीज़ नहीं फॉलो करेगा। जैसे आपने उसको अगर कुछ डायरेक्शन दी है, मान लो आपने रो दे रखा है सबको, और अगर आप चाहते हो अब ये रो के स्टार्ट में बिल्कुल टॉप पे चिपके हो, अगर आप चाहते हो इनको नीचे लाना तो आप इनको नीचे ला सकते हो, सिंपल फ्लेक्स एंड दे दो उसको। ठीक है, तो वो इंडिविजुअल आपका नीचे आ जाएगा और बाकी सब कहाँ रहेंगे, बाकी सब ऊपर ही रहेंगे। सिंपल है ना। तो ये था अपना अलाइन सेल्फ। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है भाई फ्लेक्स साइजिंग। और फ्लेक्स साइजिंग के अंदर तीन चीज़ें आती है, फ्लेक्स बेसिस, फ्लेक्स ग्रो और फ्लेक्स श्रिंक। ठीक है, अभी हम इसको करेंगे। अरे टेंशन मत लो यार, बढ़िया से आएगा। देखो, इसको हटा देते हैं सबसे पहले, कंट्रोल एस, ये ऊपर चला गया अपना। अलाइन आइटम को अभी हमने स्टार्ट करा हुआ है, अलाइन आइटम को भी हटा दो यार अभी, कंट्रोल एस। ठीक है, अभी हमने सिंपल डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन को रो दिया हुआ है ना। और अभी हम आ जाते हैं आप अपना फ्लेक्स ग्रो के ऊपर। तो देखो फ्लेक्स ग्रो का बताओ क्या काम है। फ्लेक्स ग्रो का यूज इसलिए होता है कि अगर कुछ खाली स्पेस बच रही हो ना यार, जैसे अगर हम यहाँ पे अभी जाके डालिए फ्लेक्स रैप, फ्लेक्स रैप, और इधर मैं डाल देता हूँ रैप। तो अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे एक खाली स्पेस बच रही है ना। अगर आपकी खाली स्पेस बच रही हो, तो उस खाली स्पेस को अगर आप चाहते हो कि पूरी की पूरी यूटिलाइज हो, पूरा का पूरा किसी को स्पेस को एलोकेट करें हम, है ना, कि वो पूरी की पूरी स्पेस यूज हो, तो आप किसका यूज कर सकते हो, आप फ्लेक्स ग्रो का यूज कर सकते हो। जैसे मैं गया यहाँ पे, मैंने सिंपल जो अपनी ए क्लास उठाई मैंने, उसके अंदर जाके मैंने लिख दिया फ्लेक्स ग्रो। ठीक है, और यहाँ जाके मैंने लिखा वन, कंट्रोल एस। तो अभी देख रहे हो खाली स्पेस क्या हो गई, पूरी यूटिलाइज हो गई। और ये किसको मिल रही है अभी पूरी की पूरी खाली स्पेस, वन को मिल रही है। वन ले रहा है ना, वन का साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, बट अगर आप चाहते हो कि वन सारी की सारी स्पेस ना ले, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे जाके बोल सकते हो फ्लेक्स ग्रो। यहाँ पे अब हमने क्या लिख दिया, टू। तो अगर आप देखो, अब टू वन के कंपैरिजन में ज़्यादा स्पेस ले रहा है। अगर हम इधर वन लिख दे, अगर अब ये दोनों बराबर स्पेस ले रहे हैं खाली स्पेस को, समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं टू लिखा तो टू ज़्यादा ले रहे हैं। तो अब यही चीज़ है, मतलब खाली स्पेस अगर बच रही है और अगर आपको एलोकेट करवाना है कि कौन सबसे ज़्यादा खाली स्पेस ले, अब देखो यहाँ पे इतनी ज़्यादा खाली स्पेस है, तो हम चाहते हैं कि 5 इसको पूरा ले ले। तो हमने क्या लिखा, सिंपल 5 कौन से पे है, ये पे देखे 5 है ई पे ना। तो हम सिंपल यहाँ पे गए, हमने अपनी ई क्लास को उठाया और हमने क्या बोला, इसको करा दो फ्लेक्स ग्रो। ठीक है, और ये क्या करे, ये पूरी की पूरी स्पेस ले ले। तो पूरी स्पेस देने के लिए हम क्या करते हैं, वन। तो क्या करें, 5 ने पूरी की पूरी स्पेस ले ली, तो ये तो हो गया अपना फ्लेक्स ग्रो।
अब फ्लेक्स श्रिंक का बताओ काम क्या होता है। फ्लेक्स श्रिंक का काम ये होता है जब आपकी स्पेस पूरी ही यूटिलाइज हो चुकी है ना, और आप चाहते हो कि अब कम करने का समय आ चुका है, तो अब आप क्या करते हो, तब आप किसका यूज करते हो, तब आप यूज करते हो फ्लेक्स श्रिंक का। जैसे अभी हमने फ्लेक्स रैप को हटाया, कंट्रोल एस हमने करा। अब ये सब क्या है, इन ये सब पूरी की पूरी स्पेस ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है इसकी विड्थ हमने कितनी दिया, 150 पिक्सल दिया ईच कंटेनर को, विड्थ 150 पिक्सल, और हमने टोटल विड्थ कितनी दी थी, 500 पिक्सल। तो अगर अब देखा जाए, अगर ये भी 150 ले रहे हैं, ये भी 150 ले रहे हैं, ये भी 150 ले रहा है, 150 150, तो ये 500 से तो ज़्यादा ही हो गया ना। मतलब ये तो डिस्प्ले फ्लेक्स ने इन सबको अरेंज करवाया हुआ ना एक रो, मतलब एक ही रो के अंदर, तभी ये सब एक रो के अंदर है। बट इन्होंने एक्चुअल में बॉक्स की जितनी विड्थ थी, कंटेनर की जितनी विड्थ थी, उससे ज़्यादा विड्थ ऑक्यूपाई करी है ना। तो अगर हम चाहते हैं कि हम इसको कम करें ना, थोड़ा श्रिंक कर दे, तो जैसे मैं यहाँ पे आया, तो यहाँ जाके मैंने क्या लिखा, फ्लेक्स श्रिंक, ठीक है। और जैसे मैंने लिखा यहाँ पे श्रिंक पहले 1, और इधर मैंने लिख दिया, बंद करो इसको, कंट्रोल एस। तो अभी 1 में आपको कुछ इतना खास चेंज नोटिस नहीं हुआ होगा। जैसे हम यहाँ पे 2 लिखते हैं, 2 में चेंज हो गया नोटिस। जैसे हम यहाँ पे 3 लिखते हैं, 3 में भी चेंज हो गया है ना। तो यही चीज़ है भाई, 4 में और छोटा हो गया। तो फ्लेक्स श्रिंक पे हम श्रिंक भी करवा सकते हैं, अगर आपकी जगह ओवरफ्लो हो रही हो ना, कि जगह पूरी की पूरी कंज्यूम हो चुकी है, अब आप चाहते हो कि उसको कि थोड़ा कम करवाना है, तो आप फ्लेक्स श्रिंक की मदद से उसको कम भी करवा सकते हो। चलो भाई, अब अपना लास्ट टॉपिक है, वो है अपना फ्लेक्स बेसिस, ठीक है। फ्लेक्स बेसिस यूज़ इसलिए होता है कि जब आपको मेन साइज देना हो ना फ्लेक्स आइटम को, तो अब आप किसका यूज़ करोगे, आप फ्लेक्स बेसिस का यूज़ करोगे। जैसे इनमें से किसी भी एक आइटम को आपको कुछ साइज देना है, ठीक है। जैसे मैंने मान लो मैंने ये ए क्लास उठाई है, भी मैंने डॉट ए लिख दिया है यहाँ पे, और मैं क्या चाहता हूँ इसमें, मैं क्या देना चाहता हूँ, मैं इसका कुछ साइज देना चाहता हूँ ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सिंपली फ्लेक्स बेसिस, ठीक है। और मैं इसको कितना देना चाहता हूँ। जैसे अभी देखो, अभी आपकी डायरेक्शन कॉलम है, तो हमें पता है कॉलम का मेन एक्सिस क्या होता है, कॉलम का मेन एक्सिस क्या होता है, टॉप से बॉटम। तो हम एक तरीके से ये बोल सकते हैं ये इसकी हाइट हो गई, है ना। तो जब आपका डायरेक्शन कॉलम हो, तब वो क्या हो जाता है, फ्लेक्स बेसिस में हाइट हो जाती है। जैसे अभी देखना, मैं यहाँ पे 200 पिक्सल दूंगा, तो ये 200 पिक्सल हाइट हो जाएगी इसकी, ये क्या हो गया, इसकी हाइट हो गई। बट जैसे ही मैंने इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन रो कर दी, है ना, मैंने इसकी डायरेक्शन अभी क्या करी, रो कर दी, तो ये क्या हो गई, आपकी विड्थ हो गई। तो वही है यार, ये मेन साइज आप इसमें इसकी मदद से आप दे सकते हो। अगर अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो भाई, तो लाइक करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो वीडियो कैसी लगी आपको, है ना। और सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, बहुत ही कम सब्सक्राइबर है यार, इतनी वीडियोस डाल दी फिर भी सब्सक्राइबर कम है यार, बढ़ाओ, ठीक है। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।